स्पॉटलाइट कार्यक्रम में दर्शकों आपका स्वागत है और मैं हूं हरीश चोपड़ा। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में समाज सेवा हो, शिक्षा हो, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए व्यक्तित्व हो या सियासत से जुड़े हुए लोग, हम उनसे चर्चा करते हैं और उनके अनुभवों से आपको अवगत कराते हैं। आज की इस कड़ी में हमारे स्टूडियो में मौजूद है सरस्वती विहार से भाजपा के निगम पार्षद नीरज गुप्ता जी। नीरज गुप्ता जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो कई समाज सेवी संगठनों से जुड़े हुए हैं। महाराजा अग्रसेन अस्पताल के वो ट्रस्टी हैं। अयोध्या में निर्मित होने वाली एक धर्मशाला के भी वो ट्रस्टी हैं और उन्होंने अपना देहदान भी किया हुआ है। नीरज गुप्ता जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार हरीश जी। नीरज जी, पहले आप समाज से जुड़े, फिर आपने समाज सेवा के क्षेत्र में अपने आप को ढाल लिया, जनता को अपने आप को समर्पित कर दिया है और फिर आप एक भारी मतों से जीतकर आप जनता का प्रतिनिधि बने, यानी कि निगम पार्षद बने। तो इसका प्रेरणा, जो समाज सेवा की प्रेरणा, आपको कहाँ से मिली? हरीश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको ये अवगत कराना चाहता हूँ, समाज सेवा ही जो आदमी को आज एक मुकाम तक पहुँचाती है। मैं एक ऐसे परिवार से मैं जन्म हुआ है मेरे दादाजी, हम बागपत के रहने वाले हैं जी। उस टाइम हमारे दादाजी ने गांव के अंदर धर्मशाला बनाई हुई है, हमारी कन्या पाठशाला है, स्वाला है। आज भी हम लोग दिल्ली में 70-80 साल हो गए हमें रहते हुए, आज भी हम अपने गांव में सारी कन्या पाठशाला, धर्मशाला सबको रिपेयर कराते हैं। वहाँ पे गांव में भंडारे करते हैं, वही मेरे जीन्स के अंदर है। आज मैं दिल्ली के अंदर जब अपना समाज सेवा कर रहा हूँ, मेरे बड़े भाई नरेश चंद गुप्ता जी और माननीय मेरे श्यामलाल गर्ग जी, जिनकी प्रेरणा से आज मैं राजनीति में भी हूँ, ये लोग समाज सेवक है। श्यामलाल गर्ग जी ने अपने महाराजा अग्रसेन सेक्टर 24 में हॉस्पिटल, इंटरनेशनल हॉस्पिटल बना, उनके संस्थापक है। उनके साथ मैं लोगों के यहाँ जाता था, आपके यहाँ के माध्यम से भी कई बार लोगों के पास गया चंदा मांगने के लिए। वो धीरे धीरे करते कितना बड़ा स्वरूप हमारे महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल ने ले लिया। उसको देखते हुए मैं अपने क्षेत्र के अंदर कहीं डिस्पेंसरियाँ हैं, कहीं गरीब आदमियों की सेवाएँ हैं, भंडारे हैं, ये करता रहता था। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर हर्षवर्धन जी की नज़र और हमारे संगठन की नज़र मेरे पे पड़ी, तो उन्होंने पहली बार मेरे वार्ड की जनरल सीट हुई थी जी, तो उन्होंने मुझे टिकट दी और टिकट देने के बाद क्षेत्र की जनता ने मुझे इतना विश्वास दिखाया कि पूरी नॉर्थ एमसीडी के अंदर सबसे ज़्यादा वोटों से जीत के आया। अच्छा, कोरोना काल में नीरज गुप्ता जी, बहुत बड़ी वायरस है, अभी तक कोरोना गया नहीं है और लोगों ने भी इसकी भय छोड़ दिया है, जिससे दिल्ली में संख्या वायरस की संक्रमितों की बढ़ती जा रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन को ये गौरव प्राप्त हुआ कि वो जब पोलियो उन्मूलन अभियान चला था तो उनके पास अनुभव रहा पुराना कि किस तरह मतलब वैक्सीन को घर घर तक पहुंचाना है, किस तरह से। अब जबकि उन्होंने ये घोषणा कर दिया है कि जनवरी या फरवरी में वैक्सीन आ जाएगी, तो इतनी बड़ी व्यवस्था में आप क्या देखते हैं, इसे किस तरह से देखते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे देश का सौभाग्य है। उन्होंने, आपने देखा होगा, जब पोलियो के टाइम में इतनी बड़ी बीमारी देश के अंदर से ख़त्म की। आज डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो अपना ये कोविड का चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में देखो और इंडिया को देखो, सबसे कम अगर आज की डेट में वायरस है तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी की मेहनत और हमारे माननीय अमित शाह जी की मेहनत। अमित शाह जी और डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, आज आपने देखा होगा कल एक टीवी में हमने सब एक वैन भी चलाई है जी, हर घर के अंदर चेकअप के लिए जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी चेकअप करेगा। और बहुत ही जल्दी डॉक्टर हर्षवर्धन जी की मेहनत और अमित शाह जी की मेहनत से हमारा देश इस कोविड-19 को ख़त्म करने के सक्षम हो। अच्छा, दिल्ली में कोरोना महामारी के दौरान नगर निगम की क्या भूमिका रही? हरीश जी, बड़ी अच्छी बात आपने पूछी। नगर निगम की ही एक अहम भूमि है। आपने देखा होगा, जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद हैं और जितने भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उन्होंने हमें बड़ी हेल्प की है। हम हर घर के अंदर सैनिटाइज कराते हैं, दवाइयाँ छिड़काते हैं। उसके बाद मेरे जैसे काउंसलर बहुत सारे हैं, मैंने अपने एरिया के अंदर, मेरे 52,000 वोटर्स हैं मेरे वार्ड पे, मैंने हर घर के अंदर 4 मास्क, एक सैनिटाइजर की बोतल, काढ़ा और ग्लव्स हर घर के अंदर भेजा और तकरीबन सभी निगम पार्षदों ने किया है। और डे टू डे की रिक्वायरमेंट हम जहाँ से भी, अभी तो वैसे डे टू डे हर रोज़, हर 7वें-8वें दिन एक कॉलोनी रिपीट कराया था सैनिटाइज के लिए। और आपने देखा होगा अभी डेंगू की महामारी बड़ी फैल रही है। डेंगू के अंदर दिल्ली
नगर निगम, उत्तरी दिल्ली हो चाहे नॉर्थ हो चाहे ईस्ट हो, सभी निगम पार्षद एवरीडे दवाई छिड़कवा रहे हैं। उसके कारण आज दिल्ली के अंदर एक भी मौत नहीं हुई डेंगू से जी। ये बड़ी अचीवमेंट है। कई लोग अपने ऐड करने के चक्कर में ही लगे रहते हैं। दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा रोल है कि दिल्ली को अच्छा बना सके, परंतु वो चाहते नहीं है। वो तो सिर्फ एक ऐड करना चाहते हैं कि 10 मिनट 10 सेकंड 10 गमले ये दो। उससे क्या होता है भाई, दवाई तो छिड़काओ ना। अच्छा, उत्तरी दिल्ली की एक बड़ी समस्या है, वो है गंदगी की, स्वच्छता की समस्या। इस बारे में बहुत सारे सवाल भी उठे हैं। तो उत्तरी नगर निगम जो है वो दिल्ली के अपने हिस्से को, देखो वैसे तो दिल्ली में 3 नगर निगम है, जहाँ तक लुटिन की दिल्ली का सवाल है वहाँ तो केंद्र का शासन रहता है। जी। तो ये गंदगी की जो व्यवस्था है, कूड़े का कचरा निपटान जो है, उसको उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या ठोस कदम उठाए जाने चाहिए? हरीश भाई, मैं आपको बता दूं, दिल्ली नगर निगम अगर सफाई ना करे, कूड़ा ना उठाए, तो देश के दिल्ली के अंदर महामारी फैल जाए। आपने देखा होगा कुछ रोड्स हमारे पास हैं और सफाई की जिम्मेवारी पूरी दिल्ली की हमारी है। जो बड़े नाले हैं, बड़े नाले दिल्ली सरकार पे आता है, फ्लड दिल्ली सरकार के पास आता है, डूसिप दिल्ली सरकार के पास आता है। उनका जो मलबा निकलता है वो सड़कों पे तो पड़ा होता है ना जी, परंतु वो उठाते नहीं है। बदनाम करने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को बदनाम करे, सिर्फ यही कारण है। अगर वो अपनी जिम्मेवारी समझे, दिल्ली सरकार डूसिप की जिम्मेवारी ले, फ्लड की जिम्मेवारी ले, जल बोर्ड की जिम्मेवारी ले, ये नालों में से कचरा जैसे निकलता है आफ्टर 2 डेज उनको उठा देना चाहिए। उठाएंगे तो दिल्ली साफ सुथरी लगेगी। आपने देखा होगा उत्तरी दिल्ली नगर निगम हो चाहे ईस्ट हो चाहे साउथ हो, हर घर के अंदर हमारी टिपर गाड़ी जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट कूड़ा उठाती है। तो कूड़ा कहाँ से आएगा भाई साहब? नहीं, एक देखिए विदेशों में तो ये होता है कि कूड़े से बिजली बनाई जाती है जी। उन्होंने एक बड़े बड़े प्लांट लगा रखे हैं और वो बिजली जो है वो फिर आगे सप्लाई जा सकती है। क्या निगम पार्षद के पास ऐसा कोई, निगम के पास कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है कि जो बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगे चुके हैं उनसे उसे ऊर्जा का माध्यम बनाया जाए? नहीं, आपने अपना सवाल बड़ा अच्छा पूछा भैया। मैं आपको बता दूं, आपको दिल्ली के अंदर ज़्यादातर, मेरा वार्ड आपने देखा भी होगा शायद, कंपैक्टर मशीन से लगा रहे हैं हम लोग। और विद इन मंथ मेरा उत्तरी दिल्ली नगर निगम का पहला वार्ड ऐसा होगा जो कूड़ा रहित और कूड़ेदान ढलाव रहित होगा। कंपैक्टर मशीन से लगा दी हमने। उसके अंदर एक मशीन 90 से 1 करोड़ के आसपास की 90 लाख से 1 करोड़ के आसपास की तक की लगती है। वो उसके अंदर जो वेस्ट है उसकी खाद बन रही है भैया, खाद बन रही है। और खाद सब जगह पौधों में डलती है। उसके बाद आपने ये भलसवा लैंडफिल देखा होगा, इसकी आप मेरे ख्याल से बात करना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। यहाँ से जितना भी वेस्ट निकल रहा है, जो सड़कें बन रही है ना, बड़ी बड़ी नितिन गडकरी जी सड़कें बना रही है, उसके नीचे ये बेस इसी का बन रहा है। बेस इसी का बन रहा है। अच्छा, आपके इलाके में 52,000 के करीब मतदाता है जी, तो आपके इलाके में अब आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या होगा? मेरी प्राथमिकता तो वैसे तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी और श्यामलाल गर्ग जी ने क्षेत्र के अंदर पूरा विकास करा दिया था जी। उसके बाद मुझे और काम क्या कराने थे, मैं आपको थोड़े से काम बताता हूँ कि मैंने अपने एरिया में क्या क्या काम कराए हैं जी। 2 स्विमिंग पूल बनवा दिए मैंने, ताकि हमारे क्षेत्र के बच्चों को कहीं बाहर ना जाना पड़े। 2 मल्टीपर्पज़ हॉल, आजकल बैडमिंटन का बड़ा रिवाज है जी, तो बच्चे इंडोर में खेल, कोरोना काल में तो इंडोर गेम्स बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। तो मैंने मल्टीपर्पज़ हॉल बनवा दिया, उसके अंदर बैडमिंटन खेलते हैं बच्चे। और आपके चैनल को भी मैं न्योता देना चाहूँगा कि आप भी आएँ और मेरे वार्ड का निरीक्षण करें, तो लगेगा कि हाँ, कोई निगम पार्षद ऐसा है कि वो दिल जान से, जितना मैं अपने घर की सफाई रखता हूँ, जितना अपने घर में काम करता हूँ, तो मैं अपना क्षेत्र को भी वैसे सुंदर रखना चाहता हूँ। 2 मल्टीपर्पज़ हॉल बनवा दिए, 2 स्विमिंग पूल बनवा दिए। कोई भी नाला ऐसा नहीं है जो कवर ना कराया मैंने। रोड्स बनवा दिए। 276 पार्क्स हैं मेरे वार्ड पे, 276 पार्क। और डॉक्टर हर्षवर्धन जी के माध्यम से मैंने सभी पार्कों के अंदर हाई मास्ट लाइट्स लगवा दी जी, बेंच डलवा दिए जी, फुटपाथ बनवा दिए जी, जिम और झूले लगवा दिए। आज ओपन एयर के अंदर बहन बेटियां, हमारे बुजुर्ग कई बार सर्दियों के अंदर कंधे सीज हो जाते हैं जी, अपने उस पर करेंगे ना एक्सरसाइज, सब स्वस्थ रहें। मेरा भी ध्येय ये है, मेरे डॉक्टर हर्षवर्धन जी का भी ध्येय है और मोदी जी का भी ध्येय है। ये डॉक्टर हर्षवर्धन जब जापान गए थे, उन्होंने ये कंसेप्ट वहाँ देखा, तो आने के बाद दिल्ली के अंदर इम्प्लीमेंट किया और पूरे देश के अंदर इम्प्लीमेंट किया। और मैंने सभी पार्कों में जिम और झूले लगवा दिए बच्चों के। आप आगे देखो ना जी, एक बार लगेगा कि किसी वार्ड पर आए हैं हम लोग। आप पूरी दिल्ली का सबसे सुंदर अगर वार्ड कोई, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, अगर कोई लगेगा तो आपको मेरा वार्ड दिखेगा। तो नीरज गुप्ता जी ने बताया कि उनका वार्ड जो है सरस्वती विहार
वो बाकियों के लिए एक आदर्श वार्ड है और उन्होंने अपने काम की प्राथमिकताएं और किए जाने वाले कामों के बारे में बताया। नीरज गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू भैया, थैंक यू।